दोस्तों आपको तो पता ही है, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार अलग अलग जगह की खबरें निकाल कर ला रहा है सामने। लेकिन आज मैं हरियाणा में कैसा सियासी तूफान आया है वो दिखाने जा रहा हूं। एक दिन पहले ही मैंने खबर आपको दिखाई थी कि फरीदाबाद के अंदर एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो फरीदाबाद के पार्षद हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। यानी फरीदाबाद में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। जो फरीदाबाद के बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट के, वो अब तड़प रहे होंगे, बौखला रहे होंगे, छटपटा रहे होंगे कि जीत कैसे संभव होगी, क्योंकि इन्हीं नेताओं के दम पर, इन्हीं के समर्थकों के दम पर वोट लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में जाते हैं। लेकिन यहां बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई है। यानी पिछले एक महीने में बीजेपी का किला हरियाणा के अंदर दरक रहा है। और एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यह खबर करनाल से निकलकर सामने आई। जो फरीदाबाद में हुआ वही करनाल में हुआ है। और यही नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हरियाणा में होने क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही है, तकरीबन एक महीने पहले जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के गठबंधन से बाहर आते हैं। खबर आती है कि बीजेपी ने नेतृत्व बदलने का फैसला लिया है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना था। अनिल विज जो नाराज हो गए उस वक्त, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बन गए नायाब सिंह सैनी। यानी मोदी और शाह जिसे चाहते हैं उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं, बड़ा पद दे देते हैं। ये भी नहीं सोचते अनुभव किसके पास है किसके पास नहीं। राजस्थान में देख ही लिया, पहली बार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया। मैं वसुंधरा राजे सिंधिया का पक्ष नहीं ले रहा, बीजेपी में और भी नेता थे, लेकिन उन्होंने भजन लाल शर्मा को आगे किया। इसी को लेकर नाराजगी अनिल विज के अंदर थी और वो नाराज हो गए थे। खैर, वो चैप्टर क्लोज हुआ। जेजेपी जो अलग हटी थी, उसको उम्मीद थी कि बीजेपी के साथ वो साथ छोड़ेगी, तो किसानों को लेकर जो बयान दिए गए, किसानों के खिलाफ जो खड़ी हुई थे डिप्टी सीएम रहते हुए दुष्यंत चौटाला, उसका जो घाव था वो भर जाएगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ बहुत बड़ा सलूक किया जा रहा है। इतना बुरा सलूक किया जा रहा है कि अब समझ नहीं पा रहे दुष्यंत चौटाला, और अब खुलकर वो किसानों से मोर्चा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहीं पे वो बहुत बड़ी गलती कर बैठ रहे हैं। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देख लीजिए। 750 किसान मरे, आप गए, सुकर्ण को गोली मारी गई, आपने एफआईआर के लिए बोला नहीं? पुलिस ने, आप उप मुख्यमंत्री थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपने एक शब्द बोला, आप उप मुख्यमंत्री थे, आपने नहीं मारी। आप सरकार का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे सरकार में। तो मनदीप पुनिया है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लिखा कि 2 दिन पहले जेजेपी पार्टी के वर्कर्स ने किसानों पर हमला किया था। उसको लेकर दुष्यंत पब्लिक में झूठे नैरेटिव के सहारे किसानों को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसान अब अपने सवाल पूछ रहे हैं कि किसान ने पूछा कि शुभकरण को गोली क्यों मारी। दरअसल दुष्यंत चौटाला जब पहुंचे थे एक गांव में, तो उन्होंने लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे तो कभी भी उन्होंने इस तरह की शब्दावली और उनके परिवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया कि किसान आंदोलन एक तरह की बीमारी है। लेकिन वो सामने आ गया कि हाँ, उनकी ही पार्टी की तरफ से कहा गया था कि किसान आंदोलन एक तरीके से बीमारी बन चुका है। फिर उसके बाद वो चुप्पी साध कर बैठ गए। हाल ही में बताया गया कि जेजेपी के जो है, यानी उनकी पार्टी के जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किसानों पर हमला किया था। उसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला घिरे हुए थे। ये तमाम चीजें हो रही थी। अब क्या है, उनसे एक सवाल पूछा गया, शुभकरण सिंह को गोली क्यों मारी, तो वो कहने लगे मैंने गोली मारी थी क्या। सोचिए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए तब आप खामोश रहे, और अब जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप बौखला रहे हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। ये बीजेपी के साथ जैसे थे, बीजेपी के अलग हटकर भी वैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि भाई वोटिंग के टाइम करीब आ रहा है, प्रचार करने नहीं दे रहे किसान, और जिनसे वोट मांगना है वही विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हालत क्या होगी। इस पर लोग, किसानों ने कहा आप सरकार में थे, आपने क्या किया। आप थे ना हरियाणा की सरकार में, आप थे ना डिप्टी सीएम, आपने उस वक्त क्या किया, ये जवाब देना होगा। चुनाव से एन मौके से पहले ही आपने बीजेपी का साथ छोड़कर जो संदेश देने की कोशिश की, उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। यानी दुष्यंत चौटाला बड़ा बुरी तरीके से सकपकाए और हैरान बैठे, क्योंकि एक तरफ उनका विरोध हो ही रहा है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, उनकी पार्टी के विधायकों के बेटे, उनके पूर्व विधायक, उनकी पार्टी मतलब लगभग टूट सी चुकी है पिछले एक महीने के भीतर। वो मैंने खबर आपको पहले भी दिखा दी। और दुष्यंत चौटाला बड़े भंवर में फंस गए। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और पहले ही विधानसभा के चुनाव में 10 सीटें उन्होंने जीत ली, उनकी पार्टी ने, उनको पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी पारिवारिक पार्टी यानी कि इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन उनका एक गलत फैसला रहा कि वो बीजेपी के साथ चले गए। चलिए, बीजेपी के साथ गए, उनको ये समझना चाहिए था कि हरियाणा जो है वो किसान बाहुल्य, जाट बाहुल्य इलाका है। ऐसे में अगर बीजेपी कोई भी ऐसा फैसला लेती है, उनकी सरकार कोई फैसला लेती है, केंद्र की सरकार फैसला लेती है किसानों के खिलाफ में, किसानों को धमकाती है, जाटों को धमकाती है, ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ देती है, तो दुष्यंत चौटाला
जनता को आगे आना चाहिए था और उस वक्त फैसला लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तब तक साथ नहीं छोड़ा, लेकिन चुनाव आने से पहले ही साथ छोड़ा। लेकिन किसानों ने बता दिया कि हम बेवकूफ नहीं है, जाट समुदाय ने बताया हम बेवकूफ नहीं है कि आखिरी वक्त में आपने साथ छोड़ा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, एक और खबर दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी देखिए। हक में वोट डालेंगे और इसका समर्थन करेंगे और वोट खुआएंगे भी अपने गांव से। देख सकते हैं सभी करनाल के घरोंडा के एक्स सरपंच और कुछ मौजूदा सरपंच बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर लोटे में नून डालते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुटेल गांव के भी हैं और आसपास गांव के बड़ी संख्या में जो सरपंच संदीप कल्याण कुटेल, और हमने आज ये फैसला लिया था, सारे सरपंचों ने मिलेगा आज हम बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं कि कांग्रेस में जाने का, लेकिन वो भी हम 1-2 दिन में जहाँ पे हम अपना समर्थन देने के लिए हम जाएंगे। सारे फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला तो इसलिए लिया कि इस सरकार में सुनवाई नहीं है कुछ भी। तो ये एक पूरी तरीके से एक प्रणाली होती है। आपको मालूम होगा कि वैसे तो आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी पिछले किसान आंदोलन जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे, उस समय ऐसा ही कुछ किया था। वो हाथ में जल लेकर, नमक लेकर, जल नमक करके उन्होंने प्रण लिया था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उस समय कहते फिरते कि चवन्नी नहीं हम। लेकिन यही काम अब किया है। माना जाता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये परंपरा होती है, एक तरह का वचन लिया जाता है और ये वचन कोई तोड़ नहीं पाता। वो बात है ना कि जयंत चौधरी ने तोड़ दिया केवल अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए, अपने सियासी वजूद को बनाए रखने के लिए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई उनके दादा जो हैं चौधरी चरण सिंह साहब, उनको भारत रत्न दिया बीजेपी ने, इसलिए उन्होंने किया। जबकि किसान हो, जाट हो, इस बात से नाराज थे कि किसान अकेले वो आपके वो कुछ नहीं थे, वो किसानों के मसीहा थे, नहीं हमारे भी कुछ लगते थे। उनको अगर बीजेपी ने सम्मान दिया, क्यों दिया वो हम भी जानते, लेकिन आप उनके ट्रैप में फंसे, आपने हमारे खिलाफ जाकर काम किया है। इसलिए जाट अभी भी आरएलडी से नाराज हैं, जयंत चौधरी से नाराज है। अब ये करनाल की खबर है, अमरदीप पिलानिया ने खबर डाली कि करनाल ब्रेकिंग, विधायकों जिला परिषद सदस्यों के बाद अब घरौंडा के सरपंचों और पूर्व सरपंचों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का लिया फैसला। करनाल में बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर अब नाराजगी यह है कि भाई पहले क्या हुआ, मैं इस सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। पहले नेतृत्व परिवर्तन, अनिल विज नाराज चल रहे हैं, यानी बीजेपी में अंदरूनी बगावत चली रही है। करनाल में और फरीदाबाद में बीजेपी टूट चुकी है, यानी सुपड़ा साफ हो चुका है। वहां के 2 प्रत्याशी हारने जा रहे हैं, क्योंकि वहां के जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के लिए दो बुरी खबर, जेजेपी जो बीजेपी का साथ रही अभी तक सरकार में, वो टूट गई। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी पार्टी के विधायक के बेटे चले गए कांग्रेस में। ये हुआ। नायाब सिंह सैनी की सरकार, जिसको लेकर बड़ा घमंड कर रही थी बीजेपी की, देखिए हमने रह सके कैसे भी करके बैसाखी वाली सरकार जो चल रही थी उसे बरकरार रखा। 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया नायब सिंह सैनी की सरकार का। अल्पमत में सरकार आ गई और कभी भी गिर सकती है। जेजेपी की तरफ से अब खुलकर कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। नहीं, हरियाणा में बड़ा सियासी भूचाल आने का पूरा संकेत मिल चुका है। लगातार बीजेपी एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे जिले से तीसरे जिले में खत्म होती जा रही है। यानी सोचिए, कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब भाजपा मुक्त हरियाणा होने जा रहा है, पूरी तरह से हो चुका है। सोचिए 10 सीटों में से 2 सीटें सीधे सीधे करनाल और तो और जो फरीदाबाद की मैंने बताई, 2 सीटों पर तो हालात ये हो गए कि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। उनके घर परिवार के जो प्रत्याशी बनाए गए, उनके घर परिवार के लोग जरूर उन्हें वोट कास्ट करें, लेकिन सोचिए इनके अपने नेता कितनी तेज रफ्तार से छोड़ रहे हैं। यानी सोचिए जो जिस कांग्रेस को तोड़ने पर खिलखिलाते थे बीजेपी के नेता, अब वही बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं कि उनकी पार्टी को छोड़ कर लोग भाग रहे हैं। जेजेपी अलग से अपना भुगतान खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भैया आपने गलत काम किया, आपने कांग्रेस के को छोड़कर मतलब बीजेपी के साथ सरकार बनाई। और बीजेपी जब ये कर रही थी सब कुछ किसान आंदोलन के खिलाफ, किसानों को डरा धमका रही थी, उस वक्त भी आप बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए थे। फिलहाल दोनों ही पार्टियां, मतलब हरियाणा के अंदर समझ लीजिए ना जेजेपी ना इंडियन नेशनल लोकदल, कोई नहीं बच रहा है। बीजेपी भी नहीं बच रही, कांग्रेस अकेली झंडे बरदार बन चुकी है। नमस्कार।